हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिग्मा ट्रेडर। आइए नेक्स्ट वीक की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, क्या प्लान हम कर सकते हैं और इस वीक में क्या हुआ, क्या हमने लास्ट वीक हमने क्या बात करी थी, इस वीक में कैसा निफ्टी ने बिहेव किया, मार्केट ने बिहेव किया। देन अब व्हाट नेक्स्ट मींस कि अब अगले वीक में क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम एक चर्चा करते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम क्या प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। ओके, तो जैसा कि आप मेरा स्क्रीन में देख रहे हो, आप निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड। सो जो हमने कंफर्म किया था कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में जा सकती है, सिमिलरली निफ्टी ने वैसा ही बिल्कुल तो बिहेव किया है अभी तक, और अभी तक डाउन ट्रेंड कंफर्म हो चुका है और कंटिन्यू है। अब ये कहाँ रुकेगा, किस लेवल पे जाके टर्न अराउंड होगा, इस चीज़ की हम एक एनालिसिस करते हैं, एक रिव्यू करते हैं चार्ट पे। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 ने फ्राइडे को जो मेजर ब्रेकडाउन दिखाया है एक्सपायरी के बाद, और सपोर्ट लिया है करीब 24,800 पे, 800 के लेवल पे जाके। तो अब ये सपोर्ट क्या सस्टेन करेगा, क्या यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो लेवल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। आप देख रहे हैं कि इस टाइम फ्रेम में निफ्टी ने निफ्टी ने यहाँ पे किस तरह से, इंडियन मार्केट ने किस तरह से यहाँ पे इस लेवल पे बिहेव किया था, और ये उसी लेवल का सेंटर पॉइंट में हम आ चुके हैं। तो इस लेवल के सेंटर पॉइंट पे हम है, जहाँ पे आप देख रहे हो ये कौन सा जोन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मई 25 से लेके जून, राइट, 12 मई को ये एंटर हुई थी। ये डे कैंडल का चार्ट लगा हुआ है। 12 मई को हम एंटर करे थे इस जोन में, और उसके बाद से हमने ब्रेकआउट दिया है इस जोन से बाहर का 24 जून को। तो कितना लंबा कंसोलिडेशन फेस हमने देखा है निफ्टी का यहाँ पे। ओके, तो हम बात करते हैं कि अभी क्या निफ्टी वापस उसी जोन में, उसी चैनल में आ गई है, तो कितनी देर तक रहेगी यहाँ पे, क्या यहाँ पे वापस एक जिगजैग मूव चलेगा यहाँ पे, ये अपर लेवल, ये लोअर लेवल, इसी जोन में रहने वाली है निफ्टी, या यहाँ से वापस आने के बाद तुरंत एक बाउंस बैक करके ये वापस निकल जाएगी यहाँ से। तो एक ये देखने वाली चीज़ है। तो जैसा कि आप देख रहे हो चार्ट में 800 पे सपोर्ट तो लिया है फ्राइडे को, बट वो बहुत, तो वहाँ से जो बाउंस बैक मिला है वो कोई बहुत अच्छा बाउंस बैक तो नहीं है। अगर ये बाउंस बैक अच्छा होता तो मे बी 900 के ऊपर जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 800 पे सपोर्ट दिया और जस्ट 832 पे जाके क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो ये कोई अच्छा बाउंस बैक तो नहीं है, बट देखते हैं मंगल को क्या होता है, मंगलवार को क्या होता है। क्या मंगलवार को ये वापस रिट्रेस करेगा या व्यू नीचे का मूव कंटिन्यू करेगा। अगर नीचे जाता है फिर तो खतरे की घंटी है, क्योंकि इस लेवल तक जा सकता है। फिर ये 500 का लेवल जो है, 24,500 का लेवल जो है, ये उस लेवल तक आराम से जा सकता है। आप ये देख रहे हो, ये 50 डेमा जो आपको दिख रहा है, ये ग्रीन लाइन 50 डेमा करीब 952 पे था, जिसको इसने बुरी तरह से ब्रेक करके उसके नीचे 832 पे क्लोजिंग दी है और एक मेजर ब्रेकडाउन शो किया है फ्राइडे के दिन। तो फिलहाल चार्ट पे बेहद खतरनाक संकेत दिख रहे हैं डाउन ट्रेंड के। ये डाउन ट्रेंड कहाँ तक कंटिन्यू होगा, या आगे आने वाले वीक में कंफर्म होगा। अभी
बट ये कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीक भी हमने चर्चा करी थी कि ये इस डाउन ट्रेंड हो सकता है, सिमिलर रिएक्शन दिया है मार्केट ने और अब ये मे बी यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक मिले और फिर उसके बाद ये नीचे यहाँ पे 24,500 तक आ जाए। तो ऐसा मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है और फिर यहाँ से बाउंस लेने के बाद आपको ये यहाँ से अप मूव दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बाउंस लेगा तो इस ज़ोन पे क्या करता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्या इसके ऊपर जाता है? अगर इसके ऊपर निकल जाता है यहाँ पे तो फिर मेबी वो इस रेंज बाउंड जो जैसा मोमेंट यहाँ पे रहा वैसा ही कंटिन्यू हो और अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो फिर इसको इस ज़ोन को टक्कर मारने के बाद ये वापस नीचे ही आएगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यू करेगा। तो बहुत अच्छा एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है अभी निफ्टी का चार्ट और ऐसा ही सिमिलरली ऑलमोस्ट सेंसेक्स में भी है और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट ही बना रहे हैं। तो जैसा कि चार्ट देख के आपको लग रहा है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। निफ्टी 50 ने 50 डेमा को भी एक अच्छी कैंडल बना के एक अच्छी बिग बॉडी कैंडल से ब्रेक डाउन किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि ये नीचे लेके जाएगा इसको, ये ड्रैग करेगा इसको नीचे की तरफ। जैसे ये बड़ी कैंडल बनी थी थर्सडे के दिन, देन ये फ्राइडे के दिन और अब एक और कैंडल नेक्स्ट 1-2 दिनों में और नीचे का मूव आ सकता है। मे बी मंडे को होल्ड करे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बाउंस ले, यहाँ से एक छोटी स्मॉल कैंडल बने यहाँ पे और उसके बाद फिर मंडे या वेडनेसडे को एक मूव मिल सकता है। तो अभी क्या होगा, मंडे को कुछ पोजीशंस बनेंगी, कुछ कॉल राइटर ऐड होंगे, कुछ पुट राइटर्स ऐड होंगे। अगर मैं आपको ओवाई का चार्ट दिखाऊंगा तो ओवाई में आपको दिखेगा कि अभी सिर्फ कॉल राइटिंग ही हैवी कॉल राइटिंग ही हो रखी है ऑप्शन चेन एफ&ओ में। ओके, ऑप्शन चेन ऐसा दिखा रही है। पुट राइटिंग बहुत कम है। पुट राइटर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेगी, बट मंडे को पता लगेगा। अगर बाउंस बैक मिलता है तो मे बी पुट राइटर्स यहाँ पे वापस अपनी पोजीशन बनाए और फिर एक रेंज बाउंड मार्केट की कंफर्मेशन हो सकती है मंडे के दिन, अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर RSI दिखाता हूँ आपको। RSI किस लेवल पे आ चुका है, तो आप देख रहे हैं RSI 40 पे पहुंच चुका है। RSI 40 पे आ चुका है डेली कैंडल पे। चार्ट को चेंज करते हैं, डेली से लेके आते हैं वीकली में। वीकली में आप देखेंगे तो लगातार 4 वीक से रेड कैंडल बन रही हैं। तो बेहद खराब चार्ट बहुत खराब हो चुका है, जिसकी उम्मीद नहीं थी वैसा कुछ चार्ट में दिख रहा है फिलहाल। ये भी खराब हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल भी बायर्स के लिए, बुल्स के लिए। अभी निफ्टी 50 का वीकली कैंडल जो है, वीकली चार्ट जो है वो ऐसा RSI की क्लोजिंग दिखा रहा है 54 55 पे। इस जगह पे थोड़ी सा 50 के अबव है, बट ये जो तीन बिग रेड कैंडल फॉर्म हुई हैं, ये एक अच्छा संकेत नहीं दे रही है बिल्कुल भी। ओके, वीकली में देखते हैं वीकली में क्या माहौल है। तो वीकली कैंडल आप देखते हो, ये लास्ट वीक है, नेक्स्ट वीक लास्ट वीक है। नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग आपको बताएगी कि ये नेक्स्ट वीक की कैंडल रेड बनने वाली है कि ग्रीन बनेगी कि रेड बनेगी। वो मोस्ट प्रोबेबल है कि रेड ही बनेगी। अब ग्रीन तो बनने के लिए बहुत ऊपर का मूव करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ कहीं पे ही क्लोज हो जाएगी। और उसके बाद तो आप देख रहे हैं ना, एक बाहर में तो ये अपना ये 4 ग्रीन कैंडल बनने के बाद कब से बनी थी, मार्च, हाँ मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने लगातार ग्रीन कैंडल बन के मार्केट जो ऊपर आई,
22,000 के लेवल थे। ओके, 21,800 पे टू बी स्प्राइ टू बी पे यस टू बी स्पेसिफिक, ये 21,700 750 का कुछ लेवल था जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक लिया था और वहाँ से चढ़ के लगातार जो मूवमेंट आई है, 4 बिग ग्रीन कैंडल जो बनी है, अब एक पॉज कैंडल या एक रेड कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई है इस मंथ में, विच इज़ जुलाई। तो अब यहाँ से मंथली कैंडल तो रेड हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली रेड में ही क्लोज होने वाली है। और उसके बाद अगर ये रेड कैंडल बनती है तो फिर नेक्स्ट कैंडल का फिर चांसेस रेड बनने का ही होगा, क्योंकि इस लेवल तक ये इसको ला सकती है वापस, विच इज़ नथिंग बट 24,000 तक का मार्केट ड्रैग हो सकती है अगर मंथली क्लोजिंग रेड में होगी। तो मे बी और नेक्स्ट 2 महीनों में मार्केट नीचे भी आ सकती है फिर। तो सिनेरियो अच्छा नहीं है मार्केट में। मे बी हम अपना व्यू चेंज करेंगे। तो वीकली में आप देखोगे तो अपना RSI जो है 63 के आसपास बना हुआ है फिलहाल, बुलिश है। तो ये मंथ की क्लोजिंग बताएगी कि कितना बुलिश, कितना दम बाकी है इसमें। और एक बार देखते हैं हम लोग सेंसेक्स का चार्ट। ओके, सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं। सेंसेक्स का चार्ट में क्या दिखता है, जस्ट एक रिव्यू लेते हैं क्योंकि चार्ट तो ऑलमोस्ट सब सेम ही है, बट एक जस्ट एक रिव्यू लेते हैं। तो यहाँ भी सेम जैसा कि बताया आपको, रेड कैंडल का फॉर्मेशन है यहाँ पे भी अच्छा। और ये रेड कैंडल जो है काफ़ी बड़ी रेड कैंडल दिख रही है यहाँ पे भी। हालांकि ये इस हाई के लो के अंदर ही अंदर है, इट मीन्स, बट काफ़ी साइज बड़ा है। बुलिश हरामी बनने के चांसेस हैं यहाँ पे। लेट्स सी, बहुत कैंडल का साइज थोड़ा बड़ा है, कंफर्म मतलब ऐसा तो नहीं भी कह सकते हैं कि ये डाउन करेगी कंटिन्यू, बट वो आगे पता लगेगा। वीकली में देखें तो वीकली चार्ट क्या बोलता है, वीकली चार्ट और भी ज़्यादा खतरनाक है। इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट 81,000 जो हमने पहले भी चर्चा करी थी, 81,000 तक के लेवल आ सकते हैं, आ ही चुके हैं। 81,400-500 पे तो खड़े ही हम, 81,000 तो आ ही जाएगा आराम से। 81,000 तो मार्केट आ रहा है भाई, साफ दिख रहा है मुझे सेंसेक्स में। निफ्टी में भी फिर 500 आएगा, अगर निफ्टी में 500 आया, इसमें 81,000 या उसके नीचे का लेवल आपको दिख सकते हैं, विच इज़ नथिंग बट दिस, ये जो आपको लाइन दिख रही ना, ये वाली ब्लू लाइन, विच इज़ नथिंग बट 80,800 अराउंड, ये लेवल दिखते हुए आते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो बात करते हैं डेली में, डेली का सिनेरियो सेंसेक्स में। ये देखिए यहाँ पे भी वही सेम निफ्टी जैसा चाहिए, सारा सिनेरियो निफ्टी जैसा ही है बिल्कुल। और उसमें मुझे जो लेवल दिख रहे हैं आते हुए इस वीक में, ये वाला लेवल तो आपका 1-2 दिन में ही आने वाला है, 81,000। तो हम इसमें एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, बेयर पुट स्प्रेड हम बना सकते हैं, जैसा मुझे दिख रहा है निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट में। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी आई थिंक होने वाली है ट्यूसडे को, तो उसके लिए हम मंडे को एक बेयर पुट स्प्रेड बना सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक हल्का बाउंस बैक, एक हल्का कंसोलिडेशन मंडे के दिन दिख सकता है, जहाँ पे हम पुट को बाय करेंगे, एंड देन मार्केट जब वहाँ से वापस नीचे की तरफ आएगी तो फिर हम एक पुट सेल करेंगे दूर का।
ओके, तो इस तरह से अब हम एक पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। पुट बाय करने के बाद एक पुट सेल करेंगे दूर का, और इस तरह से हम बेयर पुट स्प्रेड बनाएंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी नेक्स्ट वीक में सेंसेक्स के लिए। निफ्टी के लिए क्या रहेगा, निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रेटजी हो सकती है, बट निफ्टी में क्या है कि 4 दिन के बाद एक्सपायरी होगी, थर्सडे को एक्सपायरी होगी, तो उसमें मे बी इतना लंबा मूव ना मिले। हो सकता है वो 25,500 तक जाए और फिर वहाँ से टर्न अराउंड हो जाए। तो एक्सपायरी तक का जिसको अगर वेट नहीं करना है, तो वो बेयर पुट स्प्रेड वहाँ पे बना सकता है, और मे बी मंडे के दिन बना सकते हैं, और मे बी उसके बाद ट्यूसडे या वेंसडे को हम वो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। हमको वेट नहीं करना है उसमें कि हम थर्सडे तक बैठेंगे उसको। ओके, जो भी प्रॉफिट बनेगा आप उसको लेके निकल सकते हैं। आपको थर्सडे का वेट नहीं करना है, आपको एक्सपायरी का वेट नहीं करना है। आपको अपना प्रॉफिट बनता दिख रहा है तो आप वहाँ पे अपने अपना प्रॉफिट बुक करो और निकलो। तो इस तरह से हम बेयर पुट स्प्रेड एक क्रिएट कर सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी 50 में। चलिए एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी चैनल में बना हुआ था। हमें लास्ट वीक में जब एनालिसिस करी थी तो ये चैनल को ड्रॉ किया था, और उसमें आप देख रहे हो कि ये इस चैनल को तोड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये पहले भी हुआ है डेली कैंडल में, यहाँ पे इसने ब्रेक किया था, बट एक वापस, ये तो डे कैंडल में है तो वापस इसने एंट्री मारी थी इस कैंडल के अंदर। तो अगर ये वापस इस चैनल के अंदर एंट्री मारता है तो कैसा बनेगा सिनेरियो, सोचिए आप बैंक निफ्टी अगर ये वापस एंटर करता है इस चैनल के अंदर, तो निफ्टी और 50 और सेंसेक्स में क्या होगा, एक कंसोलिडेशन दिखेगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, छोटी बनेगी, और जो डेली कैंडल है उसके हाफ से छोटी ही होगी। तो इस तरह से कैंडल बनती है, तो मे बी फिर हम अपना, जैसा मैंने बताया आपको, बेयर पुट स्प्रेड हम क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो एक सिचुएशन इस तरह की है। और अगर यहाँ से पलटने का मूड है अगर मार्केट का, बट मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे लास्ट वीक में कि बैंक निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ है, बट अब वो स्ट्रेंथ जाती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि अब इतनी जो बड़ी रेड कैंडल बना दी है इसने यहाँ पे, इसने सारा सिनेरियो ख़राब कर दिया है, और ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग भी दे दी है, जो कि खतरनाक है। वो इसको मे बी थोड़ा रिट्रेस करके वापस नीचे की तरफ ला सकती है। तो पहला लेवल जो मुझे दिख रहा है आता हुआ, वो 56,000 का लेवल है, जो कि विजिबल है स्क्रीन पे साफ साफ, जो कि 50, हाँ 50 डेमा है बैंक निफ्टी के लिए, उससे नीचे ही इनफैक्ट। तो 56,000 तक का लेवल आता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी के चार्ट में, और फर्दर और डाउन मूव आ सकता है क्या? तो अगर हम देखें 55,500 भी विजिबल है। अगर वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ तो 55,500 भी आ सकता है। तो क्या ऐसा है क्या कि देखिए, पहले लास्ट वीक और लास्ट टू लास्ट वीक क्या सिनेरियो था कि निफ्टी 50 वीक था, निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों वीक थे, बट बैंक निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ थी। बैंक निफ्टी इन दोनों से थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा शो कर रहा था, बट अभी इस कैंडल ने उस स्ट्रेंथ को पूरी तरह से गंवा दिया है। और आप देख रहे हो आरएसआई भी कहाँ पहुँच गया। आरएसआई भी 50 के नीचे आ चुका है, जो कि लगातार ऊपर ही बना हुआ था। वो 50 के नीचे वापस ने डुबकी लगा दी है, और 47.8 पे आगे क्लोजिंग दी है। तो वापस अगर ये, तो अब इसमें क्या होता है, हाफ, यहाँ से उसके हाफ तक के रिट्रेस करने के बाद ये वापस नीचे जा सकता है। और आप देख रहे हो यहाँ पे कितने बार सपोर्ट लिया इस लेवल पे। आप देख रहे हो कैसे एक लाइन जो मैंने ड्रॉ करी थी वहाँ पे कितने बार टक्कर मारी उस जगह पे इसने। 57,271, 57,271 का लेवल जो था, मार्केट ने उस लेवल पे कितने बार रेजिस्टेंस लिया है। कितना मतलब इम्पोर्टेंट लेवल है ये। 1 2 हर दिन मतलब मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लगातार, 8 दिन उस लेवल पे टक्कर मार के मार्केट हर बार रिट्रेस हुई नीचे की तरफ।
तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और अभी जो वहाँ से सेलिंग आई है, तो अभी जो सेलिंग आई है इस लेवल से, ये लेवल आपको बताऊँ, अगर मैं ये जो लेवल है अपना, इसका हाई है शायद, हाँ 200 ही समझ लो इसको। हाई अगर मैं मार्क करूँ, चेक करूँ, कंफर्म करूँ, टू बी स्पेसिफिक कितना है ये, यस 57,170। तो ये जो 170 का लेवल है, ये अभी जोन जो बन चुका है ना, ये खतरनाक जोन है। अब ये जो बिग जोन है ना, ये अब एक अच्छा जोन है सेलिंग के लिए। अब इसके ऊपर जब निकलेगा ये, इस जोन के हायर साइड बोले तो 3 57,300 के या 400 के ऊपर ही अब बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आएगी अच्छी, ऊपर अपसाइड मूव के लिए। ओके, तो अभी हम बेरिश ही ट्रेड लेंगे इसमें भी, बैंक निफ्टी में भी। अब बैंक निफ्टी में हम बेरिश ट्रेड ले सकते हैं, सेम बेयर पुट स्प्रेड हम इसमें भी क्रिएट कर सकते हैं इस टारगेट के लिए, जो कि अपना टारगेट हमको दिखेगा यहाँ पे इस जोन तक का फिलहाल इस वीक में। इस वीक में ये जोन आता हुआ, ये लेवल आता हुआ दिख सकता है। 56,000 का लेवल आराम से आता हुआ दिख रहा है मुझको। 56,500 पर क्लोजिंग ही हुई है और 500-600 पॉइंट की गिरावट यहाँ से हो सकती है। ठीक है, तो ये है अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स का वीकली व्यू। आपको वीकली व्यू से मैंने आगे की स्ट्रेटजी, क्या हम स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं, आपको थोड़ा गाइड किया है। कैसा लगता है आपको वीकली एनालिसिस, प्लीज़ बताएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों से जो लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं वीकली या मंथली। अगर निफ्टी में कर रहे हैं तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो लोग नहीं वीकली वीकली एनालिसिस करके या वीकली एक्सपायरी के ट्रेड लेते होंगे, तो उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है ये एनालिसिस। और बैंक निफ्टी में जैसा आपको पता है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली होती है, तो अभी ये जो है नेक्स्ट एक्सपायरी, वो सारे इंडेक्स की एक्सपायरी है मिलके, तो बड़ी एक्सपायरी आने वाली है ये थर्सडे को, क्योंकि वो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, सेंसेक्स की भी एक्सपायरी होगी परसों ट्यूसडे को, बैंकेक्स की होगी एक्सपायरी। तो इस तरह से मेजर वीक है ये, एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल्स भी आने वाले हैं, इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास मार्केट चल रही है। देखिए किस तरह से टर्न अराउंड होती चीज़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेड को, अपने लॉसेस को छोटा से छोटा रखने की कोशिश करें। छोटा लॉस करेंगे तो प्रॉफिट बड़ा अपने आप आपका बनेगा। तो बड़े प्रॉफिट के लिए ना सोचिए, लॉस को छोटा करने की कोशिश करें, लॉस को कैसे रिड्यूस कर सकें उसके बारे में सोचिए। अगर आपका लॉस छोटा रहेगा, आपका लॉस रिड्यूस होगा, प्रॉफिट आप अपने आप ऑटोमेटिक आपका बनेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्टॉक्स के ऊपर डालने वाला हूँ, तो मे बी टुमारो संडे, कल के दिन, और उस पर हम चर्चा करते हैं किसी किसी इम्पोर्टेंट स्टॉक की, जिसमें क्या हो सकता है। निफ्टी का वीकली व्यू में आप इतना ही। अब वीकली व्यू की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।